गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो चलिए हम लोग आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग समझेंगे कि यह क्या है। तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by some small distance। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको यदि हम ऐसे दिखाएं तो यहाँ पे हम -q लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, +q। और हम ऐसा मान रहे हैं ये यहाँ पे ये 2a डिस्टेंस ले लिया और ये देखिए यहाँ से ये 2a डिस्टेंस पे ये दोनों चार्ज क्या है, सेपरेटेड है और दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। ये माइनस चार्ज है और ये क्या है, प्लस चार्ज है और ये 2a से सेपरेट है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। जैसे हम लोग HCl लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं और CH3 COOH एक्सेट्रा। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। हमने तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझ लिया। अब एक नया टॉपिक है इसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको p वेक्टर से डिनोट करते हैं। और ये जो है ये दोनों चार्ज हैं, दोनों में से कोई एक चार्ज लेंगे q और इनके बीच का डिस्टेंस लेंगे। क्या लेंगे, डिस्टेंस। तो इसी का जो प्रोडक्ट मिलेगा इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यदि हम इसको डिफाइन करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो it is the product of magnitude of either of the charges and distance between them। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग p वेक्टर से दिखाते हैं बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। p इक्वल टू q, ये दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लिया और 2a इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, उसको लिख लिया। तो p इक्वल टू q इंटू 2a, ये दोनों का प्रोडक्ट हमको क्या देगा, डाइपोल मोमेंट देगा। अब यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब यह एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन किधर से किधर होगा, डायरेक्शन इसका जो होगा ये डायरेक्शन -q से +q की ओर होगा। यानी इसका डायरेक्शन हमारा इधर होगा, -q से +q की ओर। ठीक है, इस डाइपोल मोमेंट का। तो यही है हमारा डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम लोग ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको रब करते हैं और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये हमारा काफी भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट को फोकस करके पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक चार्ज ले लिया -q और दूसरा चार्ज ले लिया +q, और यहाँ से इनके बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग क्या मान लें, इसको हम लोग 2a मान लें। क्या मान लें? 2a। अब देखिए इनका ये जो मिडल पॉइंट है इसको हम लोग सेंटर मान ले रहे हैं, और यहाँ से मान लीजिए किसी पॉइंट P पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम यहाँ से इस सेंटर से और जिस पॉइंट पे निकालना है उसका डिस्टेंस मान लीजिए हमारा क्या है, r। क्या है? r है, और इस r डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये हमारा -q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, +q की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और वही हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ओके, तो देखिए हम लोग फाइंड करते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q एट पॉइंट P, ठीक है ना। P पॉइंट पे -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जानते हैं E = kq/r²। क्या जानते हैं? E = kq/r²। ये हमारा ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है kq/r², ये हमारा फॉर्मूला है। तो जब इसको हम लोग जानते हैं तो इसी का हम लोग क्या लेंगे, हेल्प लेंगे, और इसी का हेल्प लेकर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं हम लोग फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -q चार्ज की वजह से हम लोग फाइंड कर रहे हैं, किसकी वजह से, -q चार्ज की वजह से। तो यहाँ से यहाँ हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा k, क्या आएगा, k मैग्नीट्यूड इसका क्या है, q अपॉन में r² है, तो r² के बदले में यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब यहाँ से यहाँ r है और यहाँ से यहाँ 2a है और ये मिडल पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a + r का स्क्वायर ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट P, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट P। अब इस पॉइंट पे निकालेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ भी चार्ज सेम है, बस साइन अपोजिट है, ठीक है ना। तो अब देखिए k यहाँ पे आएगा, q आएगा, और यहाँ पे r² के बदले में क्या आएगा, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग ये देखिए यहाँ से यहाँ टोटल कितना है r, और यहाँ से यहाँ कितना होगा a, तो r में से a घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो r - a मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, r - a, और जब r - a मिलेगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा +q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा -q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखेंगे कि इनका डायरेक्शन क्या है, और इनका डायरेक्शन देखकर उसी के हिसाब से हम लोग नेट फील्ड निकालेंगे, और नेट फील्ड जो निकालेंगे वही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पे होगा, ठीक।
चलिए किसी पॉइंट मतलब एक्सियल पॉइंट की बात कर रहे हैं और किसी पॉइंट की बात मत सोचिएगा, ठीक है ना, हम एक्सियल पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये दोनों टर्म निकाल लिया। अब देखिए ये हमारा क्या है, प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, किधर होगा, इधर, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये हमारा क्या हो गया, E प्लस क्यू हुआ। अब देखिए दूसरा हमारा माइनस, तो टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, चार्ज की ओर होगा, तो ये हमारा हो गया इधर, एक हमारा किधर हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में, किधर हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। ये हमारा क्या है, E माइनस क्यू की वजह से। तो देखिए ये माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। तो ये हमने जाना। अब इसमें देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, डायरेक्शन हमने डिसाइड कर लिया कि एक माइनस क्यू की ओर है और एक अवे फ्रॉम द प्लस क्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, डायरेक्शन डिसाइड करने के बाद, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ऊपर तो सेम चार्ज है दोनों में, ऊपर क्या है दोनों में सेम चार्ज है। यहाँ पे देखिए r माइनस ए और यहाँ पे r प्लस ए, तो r माइनस ए यानी छोटा अमाउंट हो गया, छोटा अमाउंट से डिवाइड करिएगा तो बड़ा मिलेगा, और ये r प्लस ए यानी बड़ा अमाउंट से डिवाइड करिएगा तो छोटा मिलेगा। तो यानी प्लस वाला हमारा बड़ा हो गया और माइनस वाला हमारा छोटा हो गया, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी हमारा ई नेट जो होगा, ई नेट एट पी, ई नेट एट पी जो होगा ये हो जाएगा E प्लस क्यू माइनस E माइनस, ये हो जाएगा। अब यहाँ से जब हो जाएगा तो हम लोग कर लेते हैं फटाफट, यहाँ पे लिखते हैं प्लस वाले की वजह से हमारा क्या है, ई नेट इक्वल टू, ई नेट देखिए ई नेट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस और ये हो जाएगा हमारा के क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ये के क्यू को बाहर हम लोग निकाल लिए, ये हो गया हमारा 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको एलसीएम लेंगे तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, के क्यू यहाँ पे नीचे में लिखेंगे आर माइनस ए का स्क्वायर और यहाँ पे आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा r प्लस ए का स्क्वायर और माइनस r माइनस ए का स्क्वायर, ये हमारा मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वाला टर्म मिलेगा। तो ये हो गया। अब देखिए हम इसको ओपन करते हैं और फटाफट सॉल्व भी करते हैं। तो इसको हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, के क्यू, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए के क्यू तो हो ही गया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ar, ठीक। फिर यहाँ पे ये आर स्क्वायर प्लस में आएगा और ये माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं पूरा बात लिखने का कोशिश करूँगा, ठीक है। ये देखिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है ना ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar ये आएगा, अपॉन में हम ये जो है एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, आर माइनस ए का
स्क्वायर और ये r प्लस a का स्क्वायर, ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, हाँ मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ, e इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ e इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इसी चीज़ को ये मैं थोड़ा सा जो रिमेनिंग पार्ट है इसको यहाँ मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा ई नेट इक्वल टू क्या हो, ई नेट इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा के क्यू, और यहाँ पे ये देखिए ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस आर स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा कर देना है। ठीक है ना, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2ar प्लस 2ar। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, r माइनस ए r प्लस ए r माइनस ए r प्लस ए, कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और जब लिखेंगे तो देखिए देश 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 कैंसिल, ठीक है ना, तो ये सारा कुछ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ई नेट इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, के क्यू तो रहेगा नहीं, यहाँ पे 2 2 4 क्या आ जाएगा इंटू 4ar, 4ar आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ से और क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के क्यू इंटू 4ar तो है ही, यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, बोलिए, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हम लोग डायपोल को लाएंगे, किसको लाएंगे, डायपोल, यानी डायपोल मोमेंट, डायपोल बोले तो डायपोल मोमेंट को लाएंगे। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, डायपोल मोमेंट इक्वल टू के, तो यहाँ पे रहेगा क्यू इंटू 2a इंटू 2r, ये तो आ रहेगा ना। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, के, ये हमारा हो जाएगा डायपोल मोमेंट, क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई नेट इक्वल टू, ये ई नेट हमारा हो जाएगा के पी, क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे 2 के पी आर, 2 के पी आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, यदि हम ऐसा बात करें कि जो ये हमारा आर डिस्टेंस हमने लिया है, क्या लिया है, आर डिस्टेंस लिया है, आर हमारा बहुत ही बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, बहुत ही बड़ा हो जाए ए से, तब हमारा क्या होगा, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना, तो नोट करने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ 2-4-5 सेकेंड का। ठीक है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हमने जो फार्मूला निकाला है, जो हमने
ई नेट इक्वल टू हमारा क्या है 2kPr अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, ये है हमारा। ठीक है, यदि मैं ऐसा मान रहा हूं कि if r बहुत बहुत क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए a से, तो जब r a से बहुत बड़ा हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, a से बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब r a से बहुत बड़ा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, ई नेट इक्वल टू लिखेंगे 2kPr, और यहाँ से हम a को क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। a को क्या मान लेंगे, a को हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि जो a टेंड्स टू 0, a 0 को अप्रोच करेगा, ऐसा हम लोग मान लेंगे। ठीक है ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है बट ऐसा हम लोग मान लेंगे। तो जब मानेंगे तो ये 0 मान लेंगे, तो ये r के पावर कितना हो जाएगा 4, और ये r से ये एक r कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा ई नेट जो होगा ये क्या हो जाएगा 2kT अपॉन r3, यही हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 2kT अपॉन r3। ठीक है ना, और 2kT अपॉन r3 क्या है, ये एक्सियल पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है, एक फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, ये। ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि जब r हमारा बहुत ही बड़ा हो a से, ठीक है, या ऐसा हम बोले कि r जो है हमने लिया है इनके बीच का जो सेपरेशन है उससे बहुत बड़ा है, तब हम क्या करेंगे, a को हम लोग 0 के बराबर मानेंगे, और 0 के बराबर मानेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये 2kP अपॉन r³ आ जाएगा। ठीक है, 2kP अपॉन r³। अब देखिए ये जैसे हमने माना कि इनका डायरेक्शन किधर होगा, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, माइनस से प्लस की ओर होगा। किधर होगा, माइनस से प्लस की ओर। अब देखिए फील्ड हमारा किधर आ रहा है, प्लस वाला इधर आ रहा है, माइनस वाला इधर आ रहा है। प्लस वाला हमारा बड़ा है जैसे हमने देखा है, और माइनस वाला क्या है, छोटा है, तो हमारा नेट फील्ड का डायरेक्शन प्लस की ओर होगा, और प्लस की ओर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यानी हमारा प्लस की ओर हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, जिधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर हमारा डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ई नेट जो है, ई नेट उसमें हम लोग क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे, और यहाँ पे 2k और p में भी वेक्टर लगा देंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और यहाँ पे r³ लिख देंगे, तो बात है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। अब अगले क्लास में हम लोग फिर से इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन कहाँ निकालेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालेंगे, या इसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।